ये वो 7th क्लास पढ़ा लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको तो सोचना चाहिए कहीं न कहीं ये नुकसान हो रही है, देश की नुकसान हो रही है, पार्टी की नुकसान हो रही है। तो जो अपने पार्टी के बातों पर चल नहीं सकते वो क्या पैगाम देंगे? तो हम लोगों को गुमराह करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब ऐसा बात कर करके लोगों को अट्रैक्शन करने के चक्कर में रहते हैं। मोदी एक जुमलाबाज प्रधानमंत्री है और इनके चक्कर में हम लोगों को नहीं आने। हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा जो इसका हथियार है वो कहीं न कहीं ईवीएम के जरिया इस तरह से लोगों को समझ लिया देश के कुछ हिस्सों में छोड़ देते हैं, बाकी हिस्सों में ये कर रहे हैं। नहीं तो इनकी क्या है, क्या काम है इनका? जो आप अपने घर के सदस्य में आपके 10 सदस्य है, मेंबर है, और 10 सदस्य आपसे नाखुश है, उसके बावजूद भी आप कैसे सभापति हो जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और दिलीप घोष एक मूर्ख आदमी है। ये वो 7th क्लास पढ़ा लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको तो सोचना चाहिए कहीं न कहीं ये नुकसान हो रही है, देश की नुकसान हो रही है, पार्टी की नुकसान हो रही है। तो जो अपने पार्टी के बातों पर चल नहीं सकते वो क्या पैगाम देंगे? तो उनको मैं कंडेम करता हूँ, अभद्र भाषा टिप्पणी करता हूँ। जो दिलीप घोष समझ लिए कि वो दिखला दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी सिर्फ जुमलोबाज की पार्टी है। उन्होंने आज से 10 साल पहले, ये तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है, 14 में कहा था लोगों से कि 15 लाख रुपया हर एक भारतीयों को देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। 20 करोड़ लोगों को क्या मिला है अभी नौजवान को? ये जुमलेबाज है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमलाबाज पार्टी है और देश के तमाम लोगों को गुमराह करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब ऐसा बात कर करके लोगों को अट्रैक्शन करने के चक्कर में रहते हैं। मोदी एक जुमलाबाज प्रधानमंत्री है और इनके चक्कर में हम लोगों को नहीं आने का। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अगर जैसे आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? और कौन बनना चाहिए? हम लोग का इंडिया जबरदस्त तरीके से उन्होंने अभी देखिए अभी नया नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार। भाई साहब, जनता न बेटी का, न किसान का, न मजदूर का, न नौजवान का, न गरीब का, और आप 400 का बोलते हैं। आप 40 का भी सपना छोड़ दिए। हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा जो इसका हथियार है वो कहीं न कहीं ईवीएम के जरिया इस तरह से लोगों को समझ लिया देश के कुछ हिस्सों में छोड़ देते हैं, बाकी हिस्सों में ये कर रहे हैं। नहीं तो इनकी क्या है, क्या काम है इनका? जो आप अपने घर के सदस्य में आपके 10 सदस्य है, मेंबर है, और 10 सदस्य आपसे नाखुश है, उसके बावजूद भी आप कैसे सभापति हो जाते हैं? तो ये कहीं न कहीं ईवीएम की कारचौपी है, और ये कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काला हमें पूरी। ये मैं बोलता हूं कि ईवीएम के जरिए ही समझ लिए ये इस तरह का ये जीतने का कोशिश करते हैं, और ईवीएम जिस दिन देश से हट जाएगा, मैं दावे के साथ करता हूं 40 सीट भी ये पार नहीं कर सकेंगे। और इस बार जो है तीसरी बार जो है ये समझ लिए वो पब्लिक समझ लिए उनको नकार रहे हैं और दिल्ली के मस्जिद में उनको बैठाने नहीं जा रहे हैं। और मोदी जी को जिस तरह से कहते हैं कि बीजेपी के तीन भाई इनकम टैक्स, ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स और सीबीआई, ये 3 भाई है जो तमाम विपक्षी नेताओं को डर दिखला करके, धमका कर करके, और एक ऐसा इन्होंने, आप देखिए, अगर कोई भी आदमी विक्टिम रहता है, किसी के नाम में अगर एलिगेशन रहता है, वो अपोजिशन में रहता है तब तक ठीक रहता है। जब उनके पास में आता है तो एक वॉशिंग मशीन लिए हुए हैं और उसमें डाल करके वो घुमाते हैं तो वो पुरस्कार हो जाते हैं, समझ लिए वाइट हो जाते हैं। तो सोचिए, ये इन लोग ज़हन जो है इन लोगों का काला है, और हमारे हिंदुस्तान में ये नफरत की भी बू जो है इन लोग बो रहे हैं। हम तमाम लोग, हमारे जो नेत्री ममता बनर्जी समझ लिए यहाँ 42 कैंडिडेट दे करके खड़ी किए हैं, तो हम समझते हैं कम से कम 35 सीट हमारा हर हाल में यहाँ आएगा। इसलिए ये जनता जो है, यहाँ की जनता ममता बनर्जी के साथ है, और ममता बनर्जी एक सेक्युलर नेत्री है जो समझ लिए पूरे भारत की नज़र ममता बनर्जी के ऊपर में रहती है।